क्लासेस। जैसे कि एचपीटेट को कुछ ही दिन रह गए हैं, तो आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री सेक्शन के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हेल्पफुल रहेंगे एचपीटेट मेडिकल एंड नॉन मेडिकल वालों के लिए, क्योंकि दोनों में ही 30 क्वेश्चंस केमिस्ट्री सेक्शन से पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, नेम द इंडिकेटर विच टर्न्स एसिडिक सोल्यूशन टू डार्क पिंक और बेसिक सोल्यूशन टू ग्रीन। हमें ऐसा इंडिकेटर बताना है जो एसिडिक सोल्यूशन को डार्क पिंक में चेंज करता है और बेसिक सॉल्यूशंस को ग्रीन में चेंज करता है। ठीक है, फिनोल्फ्थलीन, लिटमस सॉल्यूशन, चाइना रोज़ या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, तो ये होता है हमारा चाइना रोज़, जो कि एक इंडिकेटर है जो एसिडिक सॉल्यूशन को डार्क पिंक और बेसिक सॉल्यूशन को ग्रीन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एंड जो लिटमस सॉल्यूशन होता है, क्वेश्चन यहीं से भी आता है कि जो लिटमस सॉल्यूशन है वो एसिड्स को, जो लिटमस सॉल्यूशन है वो एसिड्स को रेड में चेंज करेगा। ठीक है, और बेसिस को ब्लू में चेंज करता है। ठीक है, और फिनोल्फ्थलीन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन आगे है इसका। ठीक है, तो क्लियर हो गया, लिटमस सॉल्यूशन एसिड को रेड में और बेस को ब्लू में, और जो चाइना रोज़ है वो एसिड को डार्क पिंक में और बेसिक सॉल्यूशंस को ग्रीन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउअडेज विच पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग रोड। जो रोड की मेटलिंग होती है तो वहाँ पर पेट्रोलियम के किस प्रोडक्ट का यूज़ हो रहा है। ठीक है, कोल तार की जगह पे बिटुमेन, सीमेंट, कोक, नन ऑफ दीज। ये है बिटुमेन का यूज़ हो रहा है आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एसिड रिलीज्ड ड्यूरिंग बाइट ऑफ एंट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग विच कैलामाइन विच कंटेन्स। पहले तो कौन सा एसिड है जो एंट की बाइट से रिलीज होता है, ये पता होना चाहिए। ये होता है हमारा फॉर्मिक एसिड। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आपको इसका फॉर्मूला लिखना है फॉर्मिक एसिड का। ठीक है, ओके, तो जो फॉर्मिक एसिड है जो एंट की बाइट में होता है, ठीक है, उसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं कैलामाइन सॉल्यूशन लगा के। ठीक है, अब ये जो कैलामाइन सॉल्यूशन है इसमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर जिंक कार्बोनेट। इसमें होता है जिंक कार्बोनेट, ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। ओके, विच पॉलीमर इज थर्मोसेटिंग। ठीक है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर कौन सा है इनमें से, पॉलीथीन, मेलामाइन, PVC, टेफ्लॉन। ठीक है, जो थर्मोसेटिंग है इनमें से वो है मेलामाइन। थर्मोसेटिंग का एक और एग्जाम्पल भी है हमारे पास विच इज़ वेकेलाइट। ओके, ये थर्मोसेटिंग है, और बाकी जो 3 बच गए वो है थर्मोप्लास्टिक्स। ओके, द सिंथेटिक फाइबर्स विच अपेयर टू रिजेंबल वूल। सिंथेटिक फाइबर जो वूल को रिजेंबल करते हैं, क्या नाम है उनका, नाइलॉन है, पॉलिएस्टर है, एक्रिलिक है या फिर रेयन है। ये है हमारा एक्रिलिक। क्या है? एक्रिलिक है। और एक्रिलिक को क्या कहा जाता है, इसीलिए एक्रिलिक को कहा जाता है सिंथेटिक वूल। सिंथेटिक वूल या फिर इसको हम आर्टिफिशियल वूल भी कहते हैं। किसको? एक्रिलिक को। ठीक है, ओके, ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल विच गैस इज रिलीज्ड। जब कोल और डीजल को हम जलाते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है, NO2, SO2, CO2, CO। ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। कॉन्जुगेट बेस ऑफ अमोनिया। जो अमोनिया है, अमोनिया इज NH3, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, NH4 पॉजिटिव, NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, NH3। ओके, सो कॉन्जुगेट बेस इज NH2 नेगेटिव, और कॉन्जुगेट एसिड है इसका NH4+। इट इज कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस आपको बता दिया। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। इनमें से कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है, पेट्रोल की, CNG की, कुकिंग गैस आएगा यहाँ पे, और मीथेन की। तो कुकिंग गैस होती है हमारी LPG, तो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू LPG की ही है। किसकी है? LPG की ही है। शेविंग क्रीम इज़ अ कॉलॉइड इन विच। शेविंग क्रीम कॉलॉइड है
इन विच लिक्विड डिस्पर्स होता है गैस में, सॉलिड डिस्पर्स होता है गैस में, या फिर सॉलिड लिक्विड में डिस्पर्स होता है, फिर गैस डिस्पर्स होती है लिक्विड में। तो शेविंग क्रीम में जो गैस है वो लिक्विड में डिस्पर्स होती है, डी। ओके, व्हेन इथाइल अल्कोहल इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, जब हम इथाइल अल्कोहल को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में हीट करते हैं और टेम्परेचर है 443 केल्विन, जो प्रोडक्ट होगा उसमें क्या होगा, इथीन, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, डाई इथाइल ईथर, या फिर डी इथेन। इट इज़ इथीन सॉरी। ओके, ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील एक्सेट्रा आर सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विच वाइटामिन। ठीक है, ब्लीडिंग गम्स हैं या फिर जो वुंड्स हैं वो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं हील होने में, तो किस वाइटामिन की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं ये, विटामिन ए, बी, ई और सी। सो ये डेफिशिएंसी है विटामिन सी की, और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, स्कर्वी। ठीक है, उसी के सिम्टम्स हैं ये। ओके, रामपुर वुशेहरा ब्रीड ऑफ शीप दैट गिव वूल इज़ फाउंड इन द स्टेट ऑफ। रामपुर वुशेहरा ब्रीड है एक शीप की, भेड़ की ब्रीड है ये। तो ये जो ब्रीड है किस स्टेट में पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में, यूपी में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल और यूपी दोनों में। तो ये हिमाचल और यूपी दोनों में पाई जाती है, रामपुर वुशेहरा ब्रीड ऑफ शीप। ओके, व्हेन 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, 2 ड्रॉप्स ले रहे हैं हम कॉपर सल्फेट की और 10 ड्रॉप्स ले रहे हैं हम कॉस्टिक सोडा की। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसको हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं हम टेस्ट ट्यूब में, किसको, कॉपर सल्फेट की 2 ड्रॉप्स और 10 ड्रॉप्स ले रहे हैं हम कॉस्टिक सोडा की, NaOH की, मिक्स कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब में और वायलेट कलर अपीयर हो रहा है। अब ये जो वायलेट कलर अपीयर हो रहा है ये किसकी प्रेजेंस को इंडिकेट कर रहा है, प्रोटीन की, फैट की, कार्बोहाइड्रेट्स की, या फिर वाइटामिन्स की। ये इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, नेम द बेस विच इज़ यूज्ड एज विंडो क्लीनर। कौन सा बेस है जिसको हम एज अ विंडो क्लीनर, विंडोज़ को साफ करने के लिए यूज़ करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। ओके, नेम द yarn which shrinks away from the flame and burns but does not melt and has odor of charred meat। ठीक है, आपको वो यार्न बतानी है जो श्रिंक हो जाती है फ्लेम से और बर्न हो जाती है पर मेल्ट नहीं होगी ये। ठीक है, श्रिंक हो जाएगी, बर्न हो जाएगी, मेल्ट नहीं होगी, और उसका जो ऑर्डर होगा वो चैड मीट की तरह होगा। ठीक है, कॉटन है, सिल्क है, वूल है, सिंथेटिक यार्न है, ये है हमारा सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ। टूथ इनेमल किसका बना होता है, हार्डेस्ट पार्ट है ये बॉडी का। तो ये बना होता है कैल्शियम और फॉस्फेट का, कैल्शियम और फॉस्फेट का। ठीक है, तो इनमें से जो सही होगा वो ये होगा CF5PO43OH, ऑप्शन ए। इनमें से सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, मोस्ट बेसिक, इथाइल अमीन, मिथाइल अमीन, ट्राई इथाइल अमीन, डाई इथाइल अमीन। इट इज़ डाई इथाइल अमीन, डाई इथाइल अमीन। ओके, अब यहाँ पे रिएक्शंस दिए गए हैं आपको, 4 रिएक्शन है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो पॉसिबल है, जो हो सकता है। ठीक है, ओके, जो पॉसिबल रिएक्शन है उनमें से एक रिएक्शन है हमारा ये वाला, सेकंड वाला, FeSO4 प्लस जिंक। ठीक है, अगर हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, FeSO4 प्लस जिंक को, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स में इसका आएगा ZnSO4 प्लस Fe। ठीक है, ये सेकंड वाला रिएक्शन है। अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं तो इसके प्रोडक्ट्स आएंगे ZnSO4 प्लस Fe। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, सेकंड जो पॉसिबल रिएक्शन है वो है कॉपर सल्फेट प्लस Fe, CuSO4 प्लस Fe। ठीक है, ये रिएक्टेंट्स हैं और इसके प्रोडक्ट्स आएंगे हमारे पास FeSO4 प्लस कॉपर। ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो ये 2 रिएक्शन पॉसिबल है, सेकंड वाला और थर्ड वाला। तो सही आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, सेकंड एंड थर्ड रिएक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एल्कली मेटल विच बिकम्स लिक्विड एट टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर दैट इज 303 केल्विन। आपको एल्कली मेटल का नाम बताना है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा पे, 303 केल्विन पे। NaKCsRb, इट इज़ सीजियम, CS, ऑप्शन सी। विच कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन को प्रिपेयर करने के लिए किस कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है? विल्किंसन कैटलिस्ट, लिंडलर्स कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जोन्स रिएजेंट। ठीक है, ये होता है हमारा जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ठीक है, और जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट है ये किसका मिक्सचर है? हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज़ द मिक्सचर ऑफ ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ठीक है, जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट है ये मिक्सचर है किस किस का? मिक्सचर ऑफ ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का। ठीक है, मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड बाय। अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट, इन दोनों के मिक्सचर को हम किस प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं? फिल्टरेशन से, इवेपोरेशन से, सब्लिमेशन से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। ठीक है, तो इन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं सब्लिमेशन से। ठीक है, और सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बिना लिक्विड बने हुए। ठीक है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनेगा, लिक्विड नहीं बनेगा, उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। और इसी ही प्रोसेस से अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट के मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, नेम द गैस ऑब्टेन्ड व्हेन FeSO4 इज हीटेड। आयरन सल्फेट को जब हम हीट करते हैं कौन सी गैस रिलीज होती है? SO2, SO3, SO2 एंड SO3 बोथ, नन ऑफ दीज, तो दोनों। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों रिलीज होती हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाज स्टेटेड बाय। कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ किसने दिया? डाल्टन ने, लेवोइजियर ने, J.L. प्रूस्ट ने, मॉजली ने। ठीक है, इट वाज गिवन बाय J.L. प्रूस्ट। Concentration of fluoride according to international standard for drinking water should be। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें फ्लोराइड की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 1 ppm, 3 ppm, 10 ppm, 100 ppm। तो ये होनी चाहिए 1 ppm, 1 पार्ट्स पर मिलियन। ओके, एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइसोटोप जो कोबाल्ट का है वो उसका यूज़ हम किसके ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, किस डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं? गॉइटर, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि TB या फिर जॉन्डिस। तो इसका यूज़ होता है कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, और कोबाल्ट का कौन सा आइसोटोप है? कोबाल्ट 60। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ हेटेरोजीनस मिक्सचर। इनमें से कौन सा हेटेरोजीनस मिक्सचर है? दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं, होमोजीनस और हेटेरोजीनस। ठीक है, तो हेटेरोजीनस कौन सा है? एयर फिल्ड इन बलून, ब्रास, स्टेनलेस स्टील, आयोडाइज्ड सोल्ट। इट इज आयोडाइज्ड सॉल्ट। व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम, अ ग्रीन कोटिंग इज ऑब्टेन्ड विच इज़ ड्यू टू। जब हम कॉपर का कोई भी बर्तन है, कोई भी चीज़ है, उसको हम मॉइस्चर में रखते हैं लंबे टाइम तक, तो उसमें ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। ठीक है, अब ये किस कारण हो रही है? CuS, CuO, CuOH2, CuOH2 एंड CuCO3। ये जो लेयर है ये होती है किसकी? कॉपर हाइड्रोक्साइड की और कॉपर कार्बोनेट की, CuOH2 एंड CuCO3। रॉयल वाटर इज नोन एज, रॉयल वाटर किसे कहा जाता है? सॉफ्ट वाटर को, हार्ड वाटर को, रेन वाटर को, या फिर एक्वा रीजिया को। ठीक है, एक्वा रीजिया क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इसमें से कि एक्वा रीजिया में क्या होता है। ठीक है, 2-3 आपको ऑप्शन दिए गए होंगे। तो जो रॉयल वाटर है उसको एक्वा
रीजिया के नाम से भी जाना जाता है। और जो एक्वा रीजिया होता है उसमें HCl और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड होते हैं। ठीक है, एक्वा रीजिया जो है वो मिक्सचर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, जिसमें HCl के 3 पार्ट्स होंगे और 1 पार्ट होगा उसमें नाइट्रिक एसिड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि एक्वा रीजिया जो है वो मिक्सचर है HCl और, ठीक है, HCl और नाइट्रिक एसिड का यानी कि HNO3 का, जिसमें 3 पार्ट HCl के होते हैं और 1 पार्ट होता है नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, अब ये जो एक्वा रीजिया है इसको रॉयल वाटर क्यों कहते हैं? इसको रॉयल वाटर इसलिए भी कहते हैं कि इसमें एबिलिटी होती है कि ये गोल्ड को भी डिज़ोल्व कर दें। ठीक है, इसलिए इसको रॉयल वाटर कहते हैं। सो इट इज़ डी, एक्वा रीजिया। Which gas was used for street lighting for the first time in London in 1810? ठीक है, किस गैस का यूज़ किया गया था स्ट्रीट लाइटिंग में सबसे पहले लंदन में 1810 में? कोल गैस, गोबर गैस, नेचुरल गैस, प्रोड्यूसर गैस। कोल गैस का इस्तेमाल हुआ था। एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डन बाय विच मैथड? लेबिग्स मैथड, कैरियस मैथड, ड्यूमास मैथड, विक्टर मेयर मैथड। ठीक है, तो नाइट्रोजन की किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एस्टिमेशन कर सकते हैं बाय ड्यूमास मैथड, बाय ड्यूमास मैथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड एज अ न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज। ठीक है, कौन सा सब्सटेंस है जिसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर यूज़ करते हैं? H2O, D2O, कैडमियम, यूरेनियम। ठीक है, इट इज़ कैडमियम। और बाकी और भी सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम एज ए न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर यूज़ करते हैं, उनके नाम भी देख लेंगे। तो और भी हैं, जैसे हमारे पास है ग्रेफाइट है, कैडमियम हमने देख लिया, बेरिलियम है, ठीक है, और बोरोन रोड्स, इनका यूज़ किया जाता है एज अ न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट सिलिका? सिलिका के बारे में क्या सत्य नहीं है? ठीक है, ए, सिलिका इज रिप्रेजेंटेड एज SiO2, इसका इट इज़ हाई मेल्टिंग सॉलिड, इट इन्वॉल्व्स Si डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स होते हैं इसमें। इन सिलिका Si एटम इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो पहला जो है वो तो सही है कि ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एज अ SiO2। ठीक है, दूसरा हाई मेल्टिंग सॉलिड है, ये भी सही है, बट तीसरा ये गलत है कि इसमें Si डबल बॉन्ड O होते हैं, ऐसा नहीं है, इसमें Si सिंगल बॉन्ड O होता है सिलिका में। ठीक है, तो जो पूछा गया हमसे कि जो गलत है वो यही है, इट इन्वॉल्व्स Si डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स। ग्लूकोज इज एल्डोज पेंटोज है, कीटोज पेंटोज है, एल्डोज हेक्सोज है, कीटोज हेक्सोज है। ठीक है, तो जो ग्लूकोज है हेक्सोज है और एल्डोज हेक्सोज है। हाफ लाइफ पीरियड फॉर रिएक्शन इज 10 minutes. How long would it take for 75% completion? 60 मिनट लगेंगे, 40 मिनट्स, 30 मिनट्स या फिर 20 मिनट्स? तो इसमें लगेंगे 20 मिनट्स जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तब। Which acid is commonly called aquafortis? कौन सा एसिड है जिसको aquafortis कहा जाता है? ठीक है, HNO4, HNO3, HCl4, H2S2, O7। ठीक है, तो एक्वाफोर्टिस कहा जाता है नाइट्रिक एसिड को, यानी कि HNO3 को कहा जाता है। और इसको एक्वाफोर्टिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नियरली सभी मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लेटिनम, इसलिए इसको एक्वाफोर्टिस कहा जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस बिहेव बोथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट? कौन सा सब्सटेंस है जो एज ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट भी बिहेव करता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी बिहेव करता है? SO2, MnO2, Al2O3, CrO3. It is MnO2. Which of the following is not present in RNA? इनमें से कौन सा RNA में प्रेजेंट नहीं होता है? ये सारे बेसिस हैं, यूरेसिल, थाइमीन, राइबोज, फॉस्फेट। पिछले कल भी इस पे बात हुई थी बट उसमें थोड़ा सा आंसर रॉन्ग हो गया था जल्दबाजी की वजह से, बट आज मैं आपको सही आंसर इसका बताऊंगी कि आरएनए में कौन सा जो बेस है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो आरएनए में थाइमीन नहीं प्रेजेंट होता है, आरएनए में प्रेजेंट होता है हमारे पास यूरासिल। ठीक है,
आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है और थाइमीन जो है ना वो प्रेजेंट होता है डीएनए में। ठीक है, तो ये आपको क्लियर करना है क्योंकि कल थोड़ा सा इसका आंसर रॉन्ग हो गया था। ठीक है, अगर हम सारे बेसिस की बात भी कर लें, ठीक है, तो जो डीएनए है उसमें कौन कौन से बेसिस प्रेजेंट होते हैं? थाइमीन, एडिनाइन, साइटोसिन और ग्वानिन, ये होते हैं हमारे डीएनए में। ठीक है, और आरएनए में जो बेसिस प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं हमारे पास यूरासिल, एडिनाइन, साइटोसिन और ग्वानिन। ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे पास आरएनए में। ठीक है, प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स हैं ये। तो क्लियर हो गया, जो डीएनए है उसमें होगा हमारे पास थाइमीन जो अलग है, और आरएनए में होता है हमारे पास थाइमीन की जगह पर यूरासिल। क्लियर है, तो सही आंसर हमें पता है इसका हो गया थाइमीन यहाँ पर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेन, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड ऑन द टिप ऑफ मैच स्टिक? जो हमारे पास मैच स्टिक होती है ना, माचिस की तिल्ली, उसमें उसके टिप में कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है? वाइट फॉस्फोरस, पोटेशियम क्लोरेट, रेड फॉस्फोरस या फिर डी सल्फर। इसमें प्रेजेंट होता है हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? पीछे भी हमने क्वेश्चन देखा, सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है? डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी। सबसे ज़्यादा होती है एलपीजी की। ठीक है, कुकिंग गैस जो है। सेपरेशन ऑफ कॉटन फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड। जब हम कॉटन को उसके सीड्स से अलग करते हैं, किस प्रोसेस से अलग करते हैं? स्काउरिंग, गिनिंग, इट इज़ GI, सॉर्टिंग या फिर डी रीलिंग। तो इसको हम अलग करते हैं गिनिंग से, गिनिंग प्रोसेस होता है उससे। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ हाईएस्ट ऑक्टेन नंबर? किसका हाईएस्ट ऑक्टेन नंबर है? एन हेप्टेन, 2,3 डाईमिथाइल हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन, 2 to 4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। इट इज़ 2 to 4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। एन लिविस एसिड कैन, जो लिविस एसिड होता है क्या वो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करता है? इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन देता है या फिर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है? ठीक है, तो लिविस एसिड जो है वो कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन मीन्स, जब हम कहते हैं क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन तो इसका क्या मतलब है? सेपरेशन ऑफ components of hydrocarbon, change the coal into small pieces, change the coke into small pieces, change the higher hydrocarbon into small by heat. So it is the change of higher hydrocarbon into small by heat. Which color develop when phenolphthalein is added into basic solution? ठीक है, क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले हमने देखा था इंडिकेटर्स के बारे में, तो यहाँ पर भी जो फिनॉल्फ्थलीन है ये क्या है? एक तरह का इंडिकेटर है। ठीक है, और जब हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है? रेड, लाइट पिंक, ब्राउन या फिर येलो। तो जब हम फिनॉल्फ्थलीन इंडिकेटर को डालते हैं किसमें? बेसिक सॉल्यूशन में, तो इसका जो कलर है वो लाइट पिंक हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है? लाइट पिंक हो जाता है। और जो अगर हम इसको डालते हैं किसमें? एसिडिक सॉल्यूशन में, जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में इसको डालते हैं तो इसका जो कलर है वो इट इज़ कलरलेस हो जाता है। ठीक है, कलरलेस सॉल्यूशन हो जाता है, तब हम कह सकते हैं कि जो कोई भी सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। ठीक है, और बेसिक में इसका कलर हो जाता है लाइट पिंक। ओके, अनोन मेटल विच एक्ट्स एज फंगिसाइड, सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस, आयोडीन। तो फंगिसाइड जो है नॉन मेटल है वो है सल्फर। ओके, मैक्सिमम राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अकर्स ऑन एडिशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस टू 1 kg ऑफ वाटर। अगर हमने बॉइलिंग पॉइंट को राइज करना है, ठीक है, तो हम कौन सा सब्सटेंस डालेंगे 1 kg ऑफ वाटर में? 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल ऑफ सुक्रोज या फिर 1 मोल ऑफ Al2SO3 थ्राइस, SO4 थ्राइस। ठीक है, तो हम ऐड करेंगे उसमें 1 मोल ऑफ Al2SO4 थ्राइस।
पेप्टाइजेशन इज रिलेटेड टू, पेप्टाइजेशन का क्या मतलब होता है? पेप्टाइड फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल स्टेट। इट इज प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल स्टेट। ठीक है, पेप्टाइजेशन वो प्रोसेस होता है जब हम प्रेसिपिटेट्स को कन्वर्ट करते हैं किसमें? कोलॉइडल सॉल्यूशन में। ठीक है, उसको हम कहते हैं पेप्टाइजेशन। ओके, 139 विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स अ मेजर इम्प्योरिटी इन पिग आयरन। जो पिग आयरन होता है उसमें सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटी किसकी होती है? सिलिकॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर। कार्बन। विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीशीज इज एरोमेटिक। इनमें से एरोमेटिक स्पीशीज कौन सी है? ठीक है, जो एरोमेटिक है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? ए, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टेरियोमर्स। ठीक है। दूसरा, ऑल डायस्टेरियोमर्स आर ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। अ, मेसोमोलिक्यूल इज डायसिमेट्रिक। डी, इनैंशियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो सही है इनमें से वो है ऑप्शन ए, सभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं वो डायस्टेरियोमर्स होते हैं। ए, हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ का इनमें से, तो आप वीडियो पॉज करके देख लेना, मैं आपको सही आंसर बता देती हूँ। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट वन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का उसमें कौन से बॉन्ड्स होते हैं? कोवलेंट, डिवाइड, हाइड्रोजन, आयोनिक। तो इसमें होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सी। मैक्स प्लैंक डेवलप्ड, मैक्स प्लैंक ने क्या डेवलप किया था, कौन सी थ्योरी? वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, एटॉमिक थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस। सो मैक्स प्लैंक डेवलप्ड क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ऑप्शन बी। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है अर्थ क्रस्ट में? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, Fe। इट इज ऑक्सीजन। नेक्स्ट वन, SF4 molecule is square pyramidal, square planar, distorted tetrahedral या फिर डी टेट्राहीड्रल। तो SF4 molecule जो है वो होता है distorted tetrahedral। फ्लोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट सोल्यूशन ऑफ सोडियम मेटल इन अमोनिया। ठीक है, इनमें से क्या सही नहीं है सोडियम मेटल का अमोनिया के सोल्यूशन में? इट इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग इन नेचर, has metallic luster, blue when concentrated and gray when dilute, all of the above। तो जो सही आंसर होगा, जो इनकरेक्ट है वो है ये, ब्लू जब कंसनट्रेटेड होगा और ग्रे जब डाइल्यूट होगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट इज शोन बाय। इनर्ट पेयर इफेक्ट कौन शो करता है? कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स शो करते हैं? एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के, डी या फिर एफ ब्लॉक के। सो इनर्ट पेयर इफेक्ट इज शोन बाय एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक। ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में क्या सही नहीं है? नॉट ट्रू पूछा गया है। दे हैव एक्सीलेंट alloying प्रॉपर्टीज, वेरी गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, ऑल ऑफ देम शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, नन ऑफ दिस। तो जो सही नहीं है वो है हमारा कि ऑल ऑफ देम शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, बाकी दो चीज़ें ये सही हैं। मिल्क इज एन इमल्शन ऑफ, मिल्क किसका इमल्शन है? फैट डिस्पर्स इन वाटर, water dispersed in fat, fat dispersed in fat, none of the above। तो milk emulsion है fat dispersed in water, ऑप्शन ए। ओके, तो इस वीडियो में हमने 60 क्वेश्चंस देख लिए केमिस्ट्री सेक्शन के, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके HPTET के एग्ज़ाम के लिए। तो आप बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक भी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो हम किसी और सेक्शन पर लेकर आएंगे, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।